उसको फ्रांस वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, उसमें फ्रांस आज़ाद किया था उसको, अपना अथी कत्ते कब्जा थी करके। ठीक है, तो उसको बहुत चलो आज अंकित पढ़ेंगे टॉपिक। चलो अंकित पढ़ो यहाँ से। वेग, वेलोसिटी, बराती करोगे तो और द रेट ऑफ वेलोसिटी का देखिए सर, वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन। मत कहना ये गजरा वाला कहेगा वेग क्या होता है, कहना विस्थापन बटा समय वेग होता है। लॉलीपॉप फॉर्मूला से कम नहीं चलने वाला यहाँ है, समझ रहे हो ना। रेट मेजर करना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ जो फार्मूला पढ़ोगे 12th के मैथ के फर्स्ट वॉल्यूम में एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर रेट मेजर चेंज है, वहाँ इस कंसेप्ट का यूज होगा। नहीं समझ में आया होगा। समझने के लिए बोले भी नहीं, सुनने के लिए बोले थे कान से निकाल दो, ताकि वहाँ तो फिर से समझोगे। अभी समझ लगा फिर वहाँ क्या समझेगा। विस्थापन में समय के सापेक्ष बिचला वाला और दोनों कतला गुणनफल प्लस शेषफल याद है फार्मूला। हाँ याद निकाले छे बरती, समझ रहे हो ना। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसे भी से सूचित किया जाता है। ये बात तो जानबे करता होगा, ये इसलिए लिखे मैट्रिक वाला का कारण है, तो इंटर वाला लिखते भी नहीं है। और तू रखना इसको याद, समय के सापेक्ष परिवर्तन इंपॉर्टेंट ये है। समय के सापेक्ष क्या इंपॉर्टेंट इसमें है, परिवर्तन। यानी कि वेलोसिटी बराबर फार्मूला होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होती है, टाइम। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है तब कुछ मिलता है, ये बात जान लो तुम। और यानी कि v बराबर डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हो, s अब यहाँ रखो मोबाइल को, या कुछ है तो समझ। v बराबर क्या होंगे, s अपॉन क्या होंगे, t होंगे। अब देखो डेल्टा होती है फिजिक्स में भी, और डेल्टा होती है मैथ में भी, फिजिक्स में और मैथ में भी। जब फिजिक्स में आती है तो वहाँ चेंज बोलेंगे, मैथ में आते हैं तो वहाँ एरिया बोलेंगे। याद रखना चीज़ को, लोग कन्फ्यूजन होते हैं काफ़ी, यहाँ डेल्टा वहाँ के अंतर, ये दोनों में अंतर होती है। डेल्टा जब किसमें यूज़ करेंगे हम लोग, मैथमेटिक्स में, तो वहाँ एरिया बोला जाता है उसको। एरिया के लिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं। और वही कुकुर जब डेल्टा आ जाएगा केमिस्ट्री में तो वहाँ गर्म करते हो, हीट देते हो, बोलो है ना, उष्मा देते हो। सब वही चीज़ को अलग अलग रूप हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तुमने जाना ना किसी को, यही डेल्टा जब किसी में आएंगे फिजिक्स में तो चेंज बताएंगे, चेंजिंग कितना चेंज हो रहा है। यही डेल्टा जब मैथ में आता है तो वहाँ एरिया से रिलेटेड बात करते हैं। हालांकि मैथ में भी चेंजिंग होती है, लेकिन 11th स्टैंडर्ड तक में डेल्टा चेंजिंग की बताती है। ऑनर्स स्टैंडर्ड में जाओगे बीएससी स्टैंडर्ड में, वहाँ पर चेंजिंग मैथमेटिक्स में भी होती है। लेकिन हम लोग 11th स्टैंडर्ड उसी दायरा में रख, हम लोग कानून दायरे में बात करेंगे। और वही डेल्टा आ जाता है केमिस्ट्री में तो मतलब गर्म करेगा, हीट के उष्मा देगा वो, ठीक है ना। यानी कि v बराबर होती है डेल s बाय डेल टी। v बराबर क्या होता है, डेल s बाय डेल टी। यानी कि कभी भी वेग निकालना होगा, विस्थापन में चेंजिंग और समय में चेंजिंग यदि हो रहा है तो वेग होगा, नहीं तो वेग क्या होंगे, नहीं होंगे। और ये चीज़ कर चुके हो पहले, तू ग्राफ से कर चुके हो। या इसी कहते हो v बराबर ds बाय dt। v बराबर क्या करते हैं, मैट्रिक वाला के लिए देखो डी बाई डी एक्स, इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन। अवकलन क्या कहा जाता है, इसको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स में है, अरे वो थोड़ा जानकारी के जान के अवकलन कहा जाता है। जब भी किसी देखो डी बाई डी टी फॉर्मा है, क्या है फॉर्मा, ई किसी में लग सट जाएगा ना तो उसमें चेंजिंग कर देता है समय के रिस्पेक्ट में। डी बाई डी टी क्या होती है, फॉर्मा है, किसी में क्या करोगे लगा दोगे, उसका डिफरेंशिएशन निकल जाता है। होती क्या मध्य में लगा, उसका क्या निकल जाता है, डिफरेंशिएशन निकल जाएगा। डी बाई डी एक्स क्या है
फर्मा, और किसी में रहेगा उसका क्या निकल जाएगा डिफरेंशिएशन। dt मतलब क्या होती है, समय के सापेक्ष परिवर्तन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम आएगा तो रेट कहते हो, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। क्या कहते हो हिंदी में, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन, या तो ये बोलो या तो ये बोलो, दोनों में परिवर्तन ही होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, वेग कहते हैं। यानी कि वेग बराबर dx बटा क्या होती है, dt होती है। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आता है, एक्सेलरेशन का करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वेग करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या मिलेगा, वेग करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा, समय विस्थापन करेंगे क्या मिलेगा, कैसे किस में, बहुत क्वेश्चन इसे उठाता है और उस चीज़ को सिखाएंगे हम। अब डायमेंशन पायमेंशन सब जानता है तो इसको नहीं लिखेंगे, उसी चैप्टर पहले ही सीधे पढ़ा दिया था मैंने। मैट्रिक वाला के लिए 2 एंटीबायोटिक, y बराबर x के पावर n है, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। जब भी होता है ना, दोनों बगल होता है, क्या होगा, एक बगल में जब भी होगा क्या होगा, दोनों बगल होता है, यानी कि बहुत साइड अंग्रेजी में बोलेंगे, दोनों बगल x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ t, या जिसके रिस्पेक्ट करना विद रिस्पेक्ट टू फलना। इस प्रकार से इसको क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष की करने पर, डिफरेंशिएशन का अवकलन करने पर, की करने पर अवकलन। कुछ ऐसे कोनो चिड़िया का नाम है, ऐसे मान लो कुछ हो, रटना है, क्या करना है, अभी उम्र नहीं हुआ है समझने का, अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। उम्र हुआ है अभी, समय और उम्र को देखते हुए तब बताया जाएगा। अकेले है, ये कितने लिखल है, पढ़ो तो, ये कितना लिखल है, मैं 12th में अकेले बापूती है, सब बापूत मिला करके 40 नंबर खाता है, इसका लॉर्ड जोर सब मिला करके। कोई दिक्कत, इसीलिए भी निधन करने लो, होता है कुछ मानते लोग, है ना। यानी कि dy बाय क्या लगा देगा, फर्मा क्या dy बाय dx, और dx के पावर n बटे डिफरेंशिएशन, जब भी x पावर n करना है, पावरवा से गुना होगा, अब पावरवा में से एक घट जाएगा, अरे पावर से की होगा, अब पावर में से एक क्या होगा, ऐसे ही होते हैं डिफरेंशिएशन, ऐसे ही क्या होते हैं, यानी कि dx के पावर n बटे dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन जब करेगा तू, पावरवा से गुना होगा, अब पावरवा में से एक क्या होगा, याद कर लो रामलाल, क्या करना है, राइट लेना, 2-4 को और ले लो झोली फार्मूला, cos x वाला नहीं आएगा तो लिख देते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, जीरो होता है कैसे होता है, जीरो याद करने वाला है ना, क्या करोगे, याद कर लोगे। डी मान लो यहाँ है, मान लो यहाँ है, न्यू भी सब नहीं आएगा इसमें, उतना सवाल उस टाइप से पूछते हैं कि मतलब आसानी से पूछते हैं, उतना नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि 2x² है, इसका करना है डिफरेंशिएशन, क्या करना है, x वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट होता है ना, वो बाहर हो जाती है, क्या हो जाती है, बाहर कर दो तो 2 क्या होंगे, बाहर, क्या बच गया, dx² बटा क्या बचेंगे, इसका करो, पावरवा से क्या करेगा, गुना, अब पावरवा में से एक घट जाएगा, तो बोलो 2 दूना 4, x इसका आंसर डिफरेंशिएशन हो। इस प्रकार से कुछ मोटा मोटी ध्यान रखना। चलो सवाल चलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो उसको। यदि वस्तु की विस्थापन हाँ, s बराबर t पावर 4 है, क्वेश्चन लिखते हैं, यदि वस्तु की विस्थापन s बराबर t पावर 4, s बराबर t पावर 4, तब वस्तु की वेग ज्ञात करें जब t बराबर 2s, तब वस्तु की वेग ज्ञात करें, जब t बराबर 2s दिया सेकेंड, हाँ, जब t बराबर 2 सेकेंड होगा, कितना सेकेंड होगा, 2 सेकेंड ऐसे दिए, और तू रट गए हो, वेग बराबर इतना मीटर समय, वेग बराबर समय, उससे कुछ नहीं बनेगा, उन्हें बनेगा क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। इस पर क्वेश्चन आता है, आजकल का फैशन ये चला, ऐसे पूछते क्वेश्चन, वो भी फैशन, कपड़ा बढ़िया पहनते हो, तू भी बढ़िया सूत्र पहनता है, हम इससे पूछेंगे, इन्हें है पसंद, उससे पूछेंगे, समझ रहे हो ना, पसंद की बात है। तो हाँ, तो सॉल्यूशन चलो, तो बोलो s बराबर क्या दिया है, कुछ चीज़ याद करो, विस्थापन का एक बार करने पर समय के रिस्पेक्ट में वेग मिलता है, क्या बार बोले हैं, एक बार, 2 बार मत करो, आएगा तब सीखना।
विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलता है? वेग। एक बार करेगा तो दो बार में देखेंगे क्या देखेंगे आने वाले समय में क्या मिलती है। विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो वेग देता है। की देगा? अरे ये की लिखल है? एस बराबर टी पावर। क्वेश्चन में की मांगा है? वेग मांगा है। अच्छा वेग मांगा है, विस्थापन दिया है, की करेगा? टाइम के सापेक्ष एक बार करना। क्या बार करना है? एक बार। तो डी एस बाय क्या होगा? डी टी। फर्मा लग जाएगा, डी बाई डी टी क्या होती है? फर्मा है। क्या है? फर्मा। डी बाई डी टी लग जाएगा, टी के पावर। जिसमें डी बाई डी टी लग जाएगा समय के सापेक्ष परिवर्तन दे देगा उसका, जैसे एक्स होगा था एक्स के सापेक्ष दे देगा पावर। एक्स यहाँ जो है वही यहाँ रहेगा, तब पावर बा से की होगा? गुना। अब पावर बा में से एक क्या होगा? घट जाएगा। तो 4 का टी पावर क्या होंगे? क्यू। लेकिन वेग कब निकालना है? जब टाइम कितनी होंगी? 2 सेकेंड। यानी कि डी एस बाय डी टी एट टी बराबर कितना सेकेंड पर? 2 सेकेंड पर निकालना है। समझ जाएगा ना? यानी कि 2 रखो यहाँ से, 4 गुना 2 के पावर क्यू, 2 गुना 4 गुना 8, 8 चौके 32। ये क्या है? विस्थापन यानी कि वेग है। वेग निकला टी बराबर कितना सेकेंड पर? अरे डी एस डी टी क्या होता है? वेग। कब? टी बराबर 2 सेकेंड पर। तो वो होंगे 32 मीटर पर। बोलो यात्रीगण। यात्रीगण समझ में आया? इंजीनियर राहुल, इंजीनियर शिवम, पवन तो बुझिया गया होगा क्योंकि सिविल है इसका, और ये 12th में है। अब तक तो डिफरेंशिएशन लोग खत्म कर देते हैं। सेकंड वॉल्यूम पढ़ रहा होगा मैथ में अभी तक, तो आशा करते हैं तो सब चीज़ आता होगा। सेकंड वॉल्यूम शुरू हुआ ना, सेकंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन शुरू किया पर मैंने सब कलन पढ़ लिया आप अभी तक। कलन चलन करके अभी गाँव को चला रहा है। चलो नया पेज लो, लेका पेज लो। तो ये बात पढ़ लिया। अरे की है? कलन चलन शास्त्र, समाकलन, अवकलन, कलन है अंकित बा। डिफरेंशिएशन का क्या नाम सिखाए थे? कम से कम 7-8 को बताए होंगे। देखना क्या कॉपी में लिखा होगा नाम, उस कॉपी में मिला ना एक बार। कौन सी कलन मतलब? उसका ढेरी नाम बताए थे डिफरेंशिएशन का हम। क्या को नाम होता है? 5-7 को नाम उसका होता है। समझ रहे हो ना? दिस इज द डिफरेंशिएशन। फरियाद कह रहे हैं भविष्य में क्या होने वाला है हिंदी में। चलो पढ़ो, इस सूत्र पढ़ो, सवाल पढ़ो, की लिखल है, जल्दी करो पढ़ो। बहुत तू लोग हाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बॉडी एस बराबर टी एक बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एस बराबर टी पावर क्या दे दिया है? 8। आगे पढ़ो। देन टू फाइंड इट्स वेलोसिटी, वेग पता करना है कब? टी बराबर क्या सेकंड पर? हिट विकेट। हिट विकेट करो, बहुत इधर उधर क्या। अरे सब डिस्प्लेसमेंट दिया, की निकालना है? वेग। एक बार करेगा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन तो की मिलेगा? एक बार करेगा डी एस बाय क्या मिलेगा? डी टी। पावरवा से गुना, पावरवा में से एक घट गया। तो बोलो 8 गुना 2 और 2 के पावर, यही आंसर निकला। आंसर निकलेगा तो 1024 मीटर पर सेकंड। इतने हार्ड करते हो। यात्रीगण समझ में किसको नहीं आया? जरा पूछ ले और बोलिए। अच्छी बात है, जिसको समझ उसके लिए एंटीबायोटिक बेदरा वाला तरह। यही तकलीफ है तू पढ़ का आता, आज तुम्हारा लेवल कहीं और होता। तो उसका बाबू साहब से कुछ सीखना भी चाहिए ना। लोग पढ़ रहे हैं तो भी पढ़ ले। काहे? सुनो, यहाँ दिक्कत नहीं होगा, पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे। देखो डिस्कशन दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, इस पर क्वेश्चन आएंगे। एक हम लिंक शेयर करेंगे ग्रुप पे, पता नहीं उसमें हम कराए हैं कि नहीं। 11 वाला हम कराए हैं, 2-3 दिन पढ़ लेना। हो सकता है तुम लोग ने इसीलिए बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, 2-3 को पढ़ लोगे ना। 11 तो सिर्फ बेसिक बताए हैं, उसको पढ़ लोगे, पढ़ लेते हो तो कम से कम एक क्वेश्चन तुम्हारा सिक्योर हो जाता है। इस पर एक क्वेश्चन देने एग्जाम आते ही हैं, आते हैं बहुत। एक क्वेश्चन सेफ रहोगे, क्योंकि अभी तो कंसेप्ट सिखाएंगे ना, लेकिन तू डिस्कशन में पावरफुल नहीं बन पाओगे। कंसेप्ट सीख लोगे लेकिन डिस्कशन में तू नहीं समझ पाओगे, कैसे कैसे फास्ट करेंगे, दिक्कत होगा। इसीलिए एक डिस मेरा 2 डिस लेक्चर देख लेना, लिंक ग्रुप में हम डाल देंगे उसका, कोई दिक्कत नहीं। हम रह गए टाइम बजे तो पढ़ेबे करेंगे, तो कोनो बातें नहीं है। देखो एस बराबर टी पावर 8 है ना, डिफरेंशिएशन करेगा। यहाँ देखो डी एस बाई डी टी, डी बाई डी टी लगाएगा ना, टी पावर क्या हो जाएगा? 8। जो यहाँ वही है, पावर से गुना, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। 8 टी पावर। बस टी क्या होती है? भी होता है। वेग कब निकालना है? टी बराबर 2 सेकेंड हो। तो वेग एट टी बराबर 2 सेकेंड, 8 गुना 2 की पावर, और सॉल्व करेगा तो 24 होगा। बोलो
पवन देव अवतारी पुरुष। एक सा टाइम दे दिया वहाँ पे तो ना। हाँ, चलिए अब बेग का भी प्रकार होती है, लेकिन बेग का प्रकार तुमको नहीं आएगा। कोणीय बेग, रिलेटिव बेग नहीं आएगा, है ना। औसत बेग आएगा, जो बेग आएगा उसका बात करेंगे हम लोग। देखो है सर, कोणीय वेग आता है। देखे हो, हाँ, क्वेश्चन हम देखे हैं, कोणीय वेग। चलो पढ़ा देते हैं। तो पूरा 11 पर बारह हमसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी नहीं था सर, कोणीय वेग नहीं पढ़ा रहा है। बेग बेग चलो ना, शॉर्ट में जिस प्रकार से आते हैं उस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, पूरा नहीं चलेगा लेवल। बेग के प्रकार, पहला है समरूप बेग। जब किसी, पहला कौन बेग है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिफिनेशन नहीं लिखेंगे। क्या होती है? जब किसी वस्तु के बेग प्रत्येक सेकंड क्या हो, बेग प्रत्येक सेकंड समान हो। बेग क्या हो? गाड़ी को फिक्स कर दिया 60 पर, आराम से सीधा नाक का सीधा जा रहे हो, जैसे ट्रेन चलता है। उठा बोतल, ट्रेन का बेग फिक्स कर देते हैं ना हम लोग, इतना फिक्स कर दिया, गाड़ी क्या हो रही है? जा रही है। जब किसी वस्तु का बेग प्रत्येक सेकंड क्या हो, हर एक सेकंड में 10:02 में उतने बेग, 3 मिनट में उतने, 4 मिनट, सब सेकंड में बेग क्या हो रही है? एक ही जैसा हो रही है। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति गतिशील हो या कोई बॉडी गतिशील हो तो बोलेंगे इसका बेग यूनिफॉर्म चाल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गतिशील है, वो है। समझ में आएगा ना, ये समान यूनिफॉर्म बेग ये होती है। फिर देखो असमरूप बेग, जब किसी वस्तु को प्रत्येक समान सेकंड समान नहीं हो, 10 बजे कुछ और था, 10 बजे 1 मिनट में कुछ और है, अब पकड़ के देखा हम यह दिया या कम ये दिया, तो एक समान बेग होंगे नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे असमरूप बेग। उसके बाद होते हैं औसत बेग। औसत बेग बस वही फार्मूले हैं औसत बेग का निकालने का। औसत बेग क्या होती है? किसी वस्तु का औसत बेग निकालेंगे कैसे? कुल बेग और विस्थापन बटे क्या होती है? अरे बेग और विस्थापन बटे समय, चाल दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, इसीलिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब बेग और विस्थापन बटे समय, इसीलिए औसत बेग और कुल विस्थापन बटे कुछ समझने टेक्निक के बताया मैंने, प्रयास किया। समझदार बच्चा समझ गए होंगे। चलो यहाँ तो क्या बोलोगे? कुल विस्थापन, कुल सूत्र याद करना पड़ेगा। कुल विस्थापन बटा क्या कर देंगे हम लोग? कुल समय। ये होंगे वही जो बेग का होंगे, डायमेंशन फलना चिलना सब, कोनो बेग हो, बेग लग गया ना, सब चीज वही होगा। 4 नंबर में एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय बेग। कोणीय बेग, कोणीय बेग को दिक्कत। कोणीय बेग, अरे कोणीय बेग क्या होगा? जब व्यक्ति वृत्तीय पथ पर गतिशील होंगे। कोणीय विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे? कोणीय बेग कहा जाता है, जिसे ओमेगा सूचित किया जाता है कोणीय बेग को, है ना। ओमेगा से करेंगे सूचित। माथा दर्द बढ़ रहा है, ऐसे माथा दर्द कोरोना काल में कोनो को बीमारी धर लेता है ना, कोई दिक्कत। व्यवस्थित किस पर गतिशील हो? सर्कुलर पाथ पर। तो उस कंडीशन में कोणीय बेग को किससे करते हैं सूचित? ओमेगा से। यानी कि ओमेगा बराबर क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर कोणीय विस्थापन थीटा क्या होंगे? अब बटे टाइम। इसका हिंदी लिखना जरूरी है, सबको आता है ना। कोणीय विस्थापन थीटा बटा क्या होती है? टाइम। यानी कि ओमेगा बराबर थीटा बटा क्या होते हैं? टी। जब भी कभी किसी वस्तु को निकालना होगा कोणीय बेग, मतलब वृत्तीय पथ पर कैसे गतिशील, वृत्तीय पथ पर गतिशील होगा, तो उस कंडीशन में रैखिक बेग नहीं होगा, कैसा बेग होगा? और थीटा बा क्या होती है? टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर देना, निकल जाएगा। इसका मात्रक पूछेगा तो इसका मात्रक पढ़ा चुके हैं तुमको पहले से ही। थीटा क्या होता है? थीटा क्या होगा? रेडियन। टाइम का सेकंड। रेडियन पर क्या होती है? इन्हें का ना मीटर पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड होता है कोणीय बेग, है ना। एंगल पर बात करेंगे, मीटर पर सेकंड। मीटर कब होता है? मीटर किसके लिए? लंबाई चौड़ाई के लिए ना। जब रैखिक दूरी रैखिक पाथ पर हो। यहाँ कोणीय बात है, एंगल पर गतिशील हो, तो एंगल निकालोगे वहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को कहा गया है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं औसत बेग पर। औसत बेग में रिलेटिव बेग को क्वेश्चन आएगा। रिलेटिव, एक कार इधर जाए दूसरा कार उधर जा रहा है, बताइए दोनों का औसत बेग क्या है? आता है ना। एक पूरा देखो पश्चिम, बताओ औसत बेग क्या है? 2 ट्रेन जा रही है, आप खिड़की बैठे हैं, औसत बेग बताइए ट्रेन का।
ऐसे आता है क्वेश्चन। औसत वेग क्या होती है? रिलेटिव वेलोसिटी। पवन बहुत टेंशन से कखन छुट्टी देंगे? हम सोच रहे हैं कि आज पकड़ कर कारा से खींचेंगे सिलेबस को। सर 6 बजेगा। तो अभी कहाँ, अभी तो 1 घंटा लेट है। जहाँ सुइया घूर के फिर सुइया कहाँ आएगा? वहीं पर तब तक 10 पेज घिसा सकता है। समझ रहे हो ना? सुबह मन लगा था पढ़ने में, तो सर कहने का मन तो करता रोज ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जब तुम्हारा इच्छा है तो कल से वही करेंगे। रिलेटिव मोहन जो है सर सबसे Relative- फास्ट। रिलेटिव वेलोसिटी। प्रकाश के जावे छै नहीं ताते पावे। प्रकाश की गति सबसे पहले किसने नापा था? बड़ा क्वेश्चन पूछबो किए थे एग्जामों में। हाँ बोलो, याद है तुमको तो बोलो पवन देव। रोमन एक लेर में याद रोमन समझ लो ना। पवन पे ऑब्जेक्टिव सबसे पहले रोमन। ये जो अभी आधुनिक प्रकाश का 3 किसने बताया था? आदमी वो सर अब पूछिए आपकी बात। चलो, लगता है आपके बाल के साथ निकल गया। बेकार बाल छिलाया, सूत्र सब उसी में लिखल था। जाके लगा लेना फिर खरीद करके। देखो, सापेक्षिक जब जाता है ना, किसी से तुलना किया जाता है। फलनामा के तुलना में तू खूब पढ़ल लिखल हो, कहते हैं ना, उसके सापेक्ष कहते हो। जब किसी चीज़ का हम लोग तुलना करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है। और सापेक्षिक वेग में वही है, किसी के तुलना करेंगे रिस्पेक्ट्स में, यानी किसी वस्तु की सापेक्षिक स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को सापेक्षिक वेग कहा जाता है। एगो बस है, सब लेता मास्टर बस एग्जाम्पल बात देखिए, वहाँ भी बसें लिया होगा, नहीं लिए हैं? सब बसें लेते हैं क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। और बस और ट्रेन दुए को मालूम को खास करके बस लेते हैं, क्योंकि अस्सी वर्मा बस का है, इसीलिए बस लेते हैं। सब फॉलो करते हैं अस्सी वर्मा का। एगो बस की है, ए है, और अंकित और शिवम दोनों इस पर क्या है? सवार है। और इधर जा रहा है भी वेलोसिटी ए से। किस वेग से जा रहा है? एसी बेस बस है, पढ़ल लिखल बस है, समझ रहे हो ना? अरे बसों में आता है क्वालिटी देखे कर, अमेरिका देखो बस के लगेगा, 4 चक्का उसका सोना में फैल है, समझ रहे हो ना? लोग बस से करेगा सवारी, ट्रेन से नहीं करेगा, क्योंकि बस में बहुत सुविधा दिए रहते हैं। ये बस ये है, ये किधर जा रहा है? ईस्ट के तरफ, है ना? अच्छी बात है। एगो बस क्या है? बी है, इस पर पवन है और पवन का दोस्त राहुल है, विदुर है। हम की बात सर ठीक बात। और दोनों मान लो, अभी तीर मत दो, किधर धरा, ऐसे मान चलो। बीस का वेलोसिटी कितना? 20 का वेलोसिटी कितना है? सब भी बराबर है ना? अब चलो इफ 1 नंबर में, इफ यहाँ ध्यान दो, वी ए ग्रेटर देन वी बी। यदि औसत वेग को औसत वेग नहीं, सापेक्षिक वेग को वी आर से सूचित करते हैं। किससे करते हैं सूचित? वी आर से। आर से क्या होता है? अभी से क्या होता है? तो वी आर कहेंगे तो बुध जनरेटिव वेग कहा है। कोई दिक्कत? औसत वेग करने लिखे थे उसका भी। औसत वेग का इंग्लिश क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है ना? औसत वेग का क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, वी ए एवरेज वेलोसिटी। उल्टा पढ़ते एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना? इस प्रकार से पढ़ा जाता है सब चीज़ को। अच्छी बात है। अब आगे हम लोग देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। ये बस ए है, ये बस बी। मान लो कि इसमें उठल है शिवम, कौन उठल है? अंकित चला रहा है। अब पकड़ करके दे देना था, इसका वेग ज़्यादा है, कौन कह रहा धीरे चलो, देवे करेंगे, लेट से जाएंगे। लेट से जाओगे तो कहेगा वाला रास्ते में भी है, आ रहा होगा, समझ रहे हो ना? क्या कहेगा अभी? आई लोग पहले पहुँचने, चाय पूछ रहा है, पानी पूछ रहा है, ऐसे बैठल अपना, ऐसे यहाँ पहुँच गया, बोले हम बैठो बैठो अपना। पवन जाएगा लेट से, एकदम धीरे से स्वागत होगा। अच्छा रुको थोड़ा सा। अच्छा, उस कंडीशन में निकालना होगा रिलेटिव वेलोसिटी। अब मान लो, सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत आसान है, आप समझ लो। अंकित भी चला रहा बस, ये भी चला रहा है बस। कितना चलाते हो अभी? 20। तू कितना पर है? 20 पर। इसका मान लेते हैं 40 पर। देखो शांत रहो, ये अपना अंकित है, कलर मिल रहा है ना? और ये क्या है? पवन। देखो मिल रहा है कलर, मिला लो। और जा रहा है, स्पीड किसका ज़्यादा है? अंकित का। इसका स्पीड ऐसे है, मतलब दोनों देखो, ध्यान देना, दोनों ऐसे हो रही है। ई किसके बस? इसके बस बैठल है। ये पूछेगा अरे अपना उससे कितना अधिक वेग है, की कहेगा ये कितना अधिक है? इसका कितना वेग है? 40 है। इसका कितना है? 20 है। 20 इसका वेग इससे कितना अधिक है? कैसे निकाला?
भावगर माइनस छोटगर, जिसका वेग क्या हो कम वाला में क्या करते हैं उसको, यही रिलेटिव वेलोसिटी है। समझ कुछ फीलिंग हुआ जब एक क्वेश्चन ही का? दिशा में जा रहे हैं तो हाँ, उस कंडीशन के लिए नहीं, तुम ही चला रहे हो, ये भी चला रहा है, कहेगा कि हमसे कितना पीछा है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, मान लो 20 की चाल से क्या है, तुम्हारा 40 चाल था, इसका कितना था 20 था, तो ये कितना पीछा था तुमसे, 20 मीटर पर सेकंड के यानी कि दोनों का 20 के वेग का अंतर कितना था 20, और वही होती है रिलेटिव वेलोसिटी, अंतर ही। तो यानी कि VA के चाल क्या था, वेग क्या था ज्यादा, इसका क्या था कम था, तो क्या करेगा भावगर माइनस छोटगर, जितना निकलेगा ना वही निकलेगा रिलेटिव वेलोसिटी। फीलिंग कर रहे हो क्वेश्चन को? अगला पेज लो, अगला पेज लो, फिजिक्स प्रैक्टिकल करके चीजें पढ़ने का, ला जल्दी से। रखो इस पेज को। घर पर पहुंच जेतो नहीं तो चलो यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, अभी किसका वेग ज्यादा था, अंकित का इसको गुस्सा उठेगा कि गए ये 40 था, कहेगा हम 60 ले जाएंगे। झारखंडियों का मसीह चलाए राहुल को तेरा था ना, अभी कहाँ ना डरने लगता है, 60 पे कहेगा हको गाड़ी 60 पे, पुलिस पकड़े के चालान काटे के पलन काटे, ड्राइवर चेंज कर लिया, ड्राइवर चेंज कर लिया, चालान काटे कि कुछ हो काटे, घनी आबादी में धीरे चल रहा, कह रहा 60 चलेंगे। अरे घनी आबादी में की कहता है धीरे चले। धीरे चले। गाँव अब समाज VB आ ग्रेटर गया। देन क्या है, VA है। अब किसका चाल ज्यादा है, इसका चाल, उसका चाल क्या है कम है, ये पूछेगा उससे कितना आगे किए हो, नहीं 20 से किए, उत्तरांचल में स्थान हम उससे हम 20 आगे हैं, कैसे निकाला, बड़का माइनस छटका, तब क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि तब VB माइनस क्या हो जाएंगे VA हो जाएंगे। टकराला खसा देगा गाड़ी को। बोलो समझ में आ गया ना? अरे समझ में आया, हम समझने का प्रयास करें प्रैक्टिकल लेकर के, नहीं तो फिर पता नहीं चलेगा कब किसको घटाएंगे। अच्छा अब चलो अब बगल से विदुर जी लेकर रहा था बाइक, उसको क्या छोड़ेंगे, और जैसे तू जा रहा था, तुम्हारा किससे बैठा था बस किससे बैठा था, सुनो ध्यान से सुनो, हल्ला मत करना कोई, बस ए पर था बैठल कौन, शिवम और अंकित, ए चाल से इधर से जा रही थी रोड भाई, और विदुर जी जो है वो जो है कि इसको रखवा, दोनों को रखवाया, किसको, पवन को और अंकित को, शिवम को, ये था दोनों बस भी पर, कहा अरे हेडफोन छूट गया है, क्या छूट गया है, चलो वो हेडफोन लेकर ना, फिर इसके भी विपरीत दिशा में गया, वो हेडफोन लो, रास्ता गया, घूर के फिर क्या किया, आ गया तुम्हारा कितना बैग था VA, इसका कितना बैग है VA, की कहा हेडफोन, चलो पीछा चलो, एगो जा रहा है उधर, एगो जा रहा, तू जा रहे इधर, फिर किधर गया, शुट तक गाड़ी निकलेगा दोनों, शुट तक एकदम पूरा फास्ट से गाड़ी पास करेगा, गाड़ी क्या होंगे पूरा फास्ट से पास करेंगे गाड़ी। अब तू सोचो, एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, उसको पता चलेगा। रुको एक चीज समझाते हैं, कभी ट्रेन पे गए सफर किए हो, यह है प्लेटफार्म 1, यह प्लेटफार्म 2, प्लेटफार्म 1 पे गाड़ी लगा हुआ है, स्टॉप है, स्टार्ट गाड़ी नहीं हुआ, गाड़ी यहाँ पे क्या है स्टॉप है, एक दूसरा गाड़ी आया, पूरा स्पीड से निकला गाड़ी, चला गया, फीलिंग करना क्या, गाड़ी देखना एकदम शुट देख निकलेगा गाड़ी, ये सब तो ये NH रोडों पे हो जाता है। सुनो ना, शुट देख निकलेगा गाड़ी, सुनो ना पहले क्या बताना चाहते हैं, दूसरा केस में अब तुम्हारा मान लो तू भी गतिशील हो, ये भी ट्रेन ऐसे करके आ रही है, देखो ट्रेन ऐसे आ रही है, ऐसे आएगा, यहाँ जैसे आएगा ना बहुत फास्ट से एक दूसरे क्रॉस करेगा, ऐसे देखते हो, इस समय लगेगा कि बहुत स्पीड से एक दूसरे क्रॉस किए हैं, इसमें होता क्या, दोनों का वेग जुट गया, दोनों का वेग आपस में क्या होती है, उसी वेग से एक दूसरे क्रॉस करती है, इसीलिए और फास्ट लगता है तुमको। अरे ऐसे चले हो तो साथ साथ चल रहे हो ना, कम बुझाता है, ऐसे तो एक दूसरे क्या कर रहे हो, विपरीत दिशा में चल रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बात हम लोग, इफ VA ग्रेटर देन क्या होंगे VB, किसका चाल अधिक अभी मान लो है A का, B का चाल क्या है कम है, तो उस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेगा VA, अपोजिट दिशा में तो क्या होंगे, अरे औसत चाल में क्या करते हो, अति रिलेटिव वेलोसिटी घटाते हो ना, तो VA माइनस, देखो घटाए हो ना, सब जगह क्या किए हो, VA माइनस हम लोग सब घटाए हैं,
अच्छा लेकिन ये किस दिशा में है? विपरीत दिशा में। चाल क्या होगा इसका? माइनस वी यानी कि वी ए प्लस क्या हो जाएंगे? दोनों का जुट जाएगा, इतना रिलेटिव वेलोसिटी होगा। तो इतना रिलेटिव वेलोसिटी में दूसरे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, सूर्य तक फट तक क्रॉस मारेगा। देखो जिससे होती है ट्रेन पर, देखिए हो कभी लगेगा ना इतना स्पीड से, उतना स्पीड होता नहीं है, लगा कि बहुत स्पीड है। क्यों? एक दूसरे पर क्रॉस कर रहा है, इसलिए दोनों चाल जुट जाता है, ये बात होती है। सूरज सूर्य तक पास कर देगा। अच्छा अब देखो ये किसका चाल अधिक था? तब इस कंडीशन में अभी का रहेगा, तब दूसरा नंबर में इसको हटा, अब इसको नंबर कलेक्ट करेंगे। इफ वी बी ग्रेटर देन क्या होंगे? वी ए होंगे। वी बी ग्रेटर देन क्या होंगे? वी बी ग्रेटर देन क्या होंगे? वी ए होंगे। तब क्या होंगे उस कंडीशन में? देन वी ए बराबर वी बी बोले हो ना। अच्छा वी बी का कैसा चाल है? निगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस का भी सूत्र वाला माइनस एक ही दिशा माने हो इधर। अरे मैथ में इधर क्या होती है? इधर मैथ में क्या होती है? वही कर रहे हैं जो सब दिन से करते आए हम लोग हैं, समझ रहे हो ना। वी बी चाल ज़्यादा था तो नेगेटिव में हुआ ना, इधर इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, मूल में इधर क्या नेगेटिव होती है, इधर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। माइनस वी या माइनस प्लस का क्या होगा? इधर पॉजिटिव होती है ना, यानी कि माइनस वी बी, माइनस का माइनस खींच लो, तो माइनस का वी ए प्लस क्या होंगे? वी बी होंगे। ये कहने का मतलब हुआ, यानी कि यदि दोनों में से किसी का वेग अधिक हो तो हम लोग वी ए प्लस वी बी होंगे, लेकिन जब वी बी अधिक होगा उसमें क्या लग जाएंगे? ये बात होती है, ध्यान रखना। ये समझाया है और इसी को यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। और क्वेश्चन ये यहाँ से हाँ एक पुलिस की जीप हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलती हुई एक चोर की कार का पीछा रुको कर रुको रही रुको, केकर जीप है? एगो पुलिस बा का जीप है, है। एगो पुलिस बा का जीप है। रुको रुको रुको, दे रहे हैं पुलिस को। है। ऊपर में ठीक है। POLIC एगो पुलिस जीप है। GEEP होता है, GEEP पुलिस जीप है। अच्छा वो की कर रहा है? पुलिसवा की कर रहा है? चाल और चोरवा पीछा कर रहा है, यानी कि भी पुलिस का वेग कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चलता है? 30 किलोमीटर चलता है। आगे पढ़ो। एक पुलिस की जीप 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से चलती हुई एक चोर की कार की पीछा कर चोर का मतलब चोर की होगा उससे आगा होगा, अब पुलिस पीछा कर रहा है, यानी कि चोरवा क्या होगा? आगा। वो किससे चोरवा है? कार से। सोचो वो जा रहा है जीप से, वो चल रहा है कार से। लेवल देखो थोड़ा सा, क्या बनना चाहोगे? पुलिस की चोर? पुलिस बनोगे जीप मिलेगा, चोर बनोगे चक्का चढ़ोगे। अब तुम्हारा नसीब है क्या बनना है, देखो। चोर कार के पीछा कर रहा है, समझ रहे हो ना? सर तो हमारा जीप गोए गोए करेगा ऊपर में। गोए गोए एक मारेगा। बात पता है, पुलिस का जीप में दोनों टाइप रोटेशन होती है। सिंपल जीप तुम लेते हो ना ऐसे, तो उसका सिर्फ कौन चक्का भागता है? पिछला चक्का कनेक्शन होती है मोटर से। अगला चक्का मतलब अगला चक्का उसका है ना, क्या होती है अगला चक्का? अगला जैसे कि ट्रैक्टर का देखो, ट्रैक्टर का अगला पिछला चक्का चलता सुनो, है तो अगला में। ट्रैक्टर का कौन कौन चक्का में लगा होता है? अथी पिछले दोनों बीच वाला। अगला में होता है, अगला वैसे फिर घूमता है। ठीक वही होता है जनरल जीप में। अब फिर पुलिस जीप इतना फास्ट क्यों भागता है? क्योंकि उसको इस प्रकार से बनाया गया, उसका दोनों चक्का में लगा रहता है गियर, उस टाइप से दोनों चक्का उसका भागता है। हाँ दोनों भागेगा। पुलिस का दोनों चक्का नचता है, इसीलिए वो चक्का को पछाड़ देता है, इसी कारण से। सोचो तू, समझ रहे हो ना? तब एक बार होइया पहुंचिए जाता है। जनरल जीप में सिर्फ क्या होते हैं? पिछला चक्का अगला चक्का में लगे हुए, उसमें नचने वाला आगे में लगल रहेगा और पीछों में। इसी कारण से वो चक्का फास्ट भागती जीप लगेगा जीप पे। अब दूसरी जगह कार पिछवाओ ना, स्पेशल का डिजाइन किया गया पुलिस का कार। तो कहाँ घूम रहे हो? इसीलिए धर लेता है बकूत तुम चला देता है पुलिस। अचीवर सिंपल जीप चलाओ, देखो फंस जाएगा। देखते ना 5 को बराती बैठ जाता है तो कादों पकड़ के उन्हें फंसता है जल्दी। वो पकड़ के मारेगा 4 बार, दोनों चक्का नस्ता पकड़ निकल लेगा तुरंत। इसी कारण से कला से ऐसे छोड़ के समझने का बात इस कारण इसके पीछे है। जबकि मत बुझना कि तू पलट पिछवा देगा, उसका दोनों चक्का नच रहा है। अचीवर रहता है झरझर, ये दो चक्का हाँ। वो बहुत को पिछवा देता है। इसी कारण से इसके पीछे ये गप है। विश्वास करता है तो तेज है। अच्छा तो चरवा किससे चल रहा है? कार से चरवा चल रहा है कार से। बड़ी बढ़िया ही चलता है। हाँ चरवा कार से चल रहा है। चलो की कह रहा है वो आगा पर हो। अच्छा चरवा का कार का जीप के स्पीड कितना है उसका? उसी दिशा में जीप देखो 112 है, 112 में पकड़ करके चलो। कौन गाड़ी हाँ हाँ, अरे PhD किया है। भी टिप मतलब चोर होती है, उसका 192 है। थिप या थिप होगी। जो है टिप की करो, लो बल्ब उधर लगाओ। समझ गया ना? यहाँ पर हो। उसके बाद है हाँ गतिमान कर रही है 192, ठीक है।
यदि जीप से 150 मीटर दिए पढ़ो ना। 150 मीटर पर सेकंड की वेग से चोर की कार पर गोली चलाई जाए तब यह कार से किस वेग से अच्छा सुनो, पुलिसवा की करेगा, कहेगा तू तो चल रहा है एकदम बढ़िया कार से, हम चल रहे हैं जीप से, तो पकड़ने देगा न, मारेंगे चक्का में गोली उड़ा देंगे। तो वो की करेगा, बुलेट छोड़ेगा। एगो की करेगा, एगो पकड़ के देखो बैठल यहाँ पढ़ल लिखल लोग है, एगो मारेगा पकड़ करके बुलेट, पहनाई दीजिए ना है ना। चलो यहाँ से क्या करेगा वो। अच्छा उस बुलेट का कितना स्पीड है? 150 मीटर 150 मीटर पर सेकेंड की चाल से बुलेट क्या करेगा, उस कार पर ठोकेगा। आगा पढ़ो। तब यह कार से किस वेग से टकराएगा, कार से किस वेग से टकराएगा, फॉर्म क्वेश्चन। अब चलो पहले बुलेट का वेग तो निकाल लो। की निकालेगा? बुलेट का वेग निकालो। पकड़ो थोड़ा सा इसको, बुलेट का वेग, टोटल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ऐसी बताओ, एगो शहर में आग लगा, एगो शहर में क्या लगा है? आग लगा। आग। ऋतिक रोशन उड़ते हैं आकाश में, तो लोग सबको पता होगा। उसके पास उड़ने के भगवान क्षमता दिए हैं, और उड़ करके जाएंगे किसी बचाने के लिए, आग को बचाने के लिए। एगो ट्रेन जा रहा था, वो ट्रेन दौड़ रहा था, वो की किया, ट्रेन खूब लंबा था, लगभग 2-3 किलोमीटर का। ट्रेन भी चल रहा था, वो ट्रेनों पर चल रहे थे, तो उसका रिजल्टेंट जो बेग क्या होगा ऋतिक रोशन का? ट्रेन का बेग प्लस उसका अपना बेग, उतना स्पीड से जा रहा है वो। फिल करना क्वेश्चन को, क्या हुआ है? एक व्यक्ति देखो, ये ट्रेन है ना, ऋतिक रोशन, ये ट्रेन चल रहा पूरा स्पीड से। इस ऋतिक रोशन क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। ऋतिक रोशन के हम शकल है, वो भी दौड़ रहा है, देखा होगा फिल्म में रहता है, दौड़ रहा है। बोलो किसका वेग ज्यादा होगा? ऋतिक रोशन जो ट्रेन पर गतिशील उस पर दौड़ रहे हैं, उसका कि जो नियम चल रहा है दौड़ रहे हैं उसका। ट्रेन पे कैसे? दोनों का जुट जाएगा। अब बुझा। अच्छा उसी प्रकार से गोली चला रहा है, तो बुलेट का औसत वेग, जीप का वेग और प्लस बुलेट का वेग उतना होगा। बुलेट का वेग जितना बुलेट जिस वेग से छोड़ रहे हो, और जीप का वेग दोनों शामिल है उसमें। तो बहुत सब तगड़ा प्रहार होगा। कुछ हो वो बुझेगा कि पुलिस को धर लेगा हमको। वो पीएचडी करके आया है, दोनों पीएचडी किए हैं, लेकिन एक की है सरकारी कॉलेज से, एक की है मचन्ना कॉलेज से। हैगा चलो समझ रहे हो ना। तो 150 प्लस, अरे जायत भाई हम खाता है ना, ये किस में है मीटर पर? ये किस में है? तो 5 पे 18 से भाग देगा कि गुना करेगा? गुना करेंगे। दे देना, कोनो बात नहीं, कोनो खा ले सब चल। ना गुरगुरो खा लेना, समझ रहे हो ना। 30 गुना 5 बटे 18। अभी कहाँ पवन का मन कहाँ हुआ है? मारली गोसा उठ गेले पूरा। अभी तदा के ताऊ चलेगा। पंच छा के 30, 3 छा के 25 बटे 3। इतना इसको करोगे तो 475 बटे 3 मीटर पर सेकेंड बुलेट की क्या होगा? टोटल वेग। इस वेग से क्या होगी? बुलेट चलेगी। इस वेग से बुलेट चलेगी। अच्छा वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? चरवा का कार का वेलोसिटी ऑफ कार मीटर पर सेकेंड में निकालो। वेलोसिटी ऑफ कार निकालो। 192। ये क्वेश्चन ना देंगे ना, औसत वेग कुछ नहीं, लॉलीपॉप क्वेश्चन बन जाएगा, तब लास्ट में औसत वेग निकाल लेंगे। आज और लेवल बढ़ा करके, समझ रहे हो ना। वेलो इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इतना लेवल में देंगे, जो देंगे तो ना लोग इसका करंट था, लेकिन इससे नॉर्मल रहता। ई का देंगे तो बन ही जाएगा। बेग दौरान सब इतना किलोमीटर पर आवर है ना, तो बोलो 192 गुना 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड। तो ये बदल जाएगा 160 बटा क्या होगा? तू भाग कर देना। अच्छा लो, यानी कि अब क्वेश्चन बना लेंगे किसका? रिलेटिव वेलोसिटी क्वेश्चन बन गया। इसका क्वेश्चन बन गया रिलेटिव वेलोसिटी का। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? मतलब बुलेट किस वेग से टकराएगी, यानी कि बुलेट का वेग निकालना है। बुलेट क्या निकालना है? अच्छा बुलेट का कौन वेग निकलेगा? रिलेटिव वेग निकलेगा ना, तुलना करेगा ना कार से। अच्छा चलो, अच्छा देखो क्या करेंगे यहाँ पर, देखो अब बताओ हमको। यहाँ से स्टार्ट किया करो। अब यहाँ देखो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार।
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू कार किसका वेलोसिटी निकालना है? बुलेट का। किसके अपेक्षा में? कार के। बड़का माइनस छोटा। बड़का किसके होंगे? कौन है बड़ा? ये इसका हो जाएगा 475। अरे बुलेट होगा बेसी बेग से तब न ठोकेगा कार को। यदि बुलेट कम से बेग होगा तो कार को ठोक पाएगा? आगे वो तो आगे ही भाग जाएगा, समझ रहे हो ना? बुलेट का बुलेट का औसत बेग कितना चुका? बुलेट का बेग कितना पहुंच चुका है? 475 फेंका था किस बेग से? 150 से। कार का उसमें जुट गया, इस कारण से बढ़ गया स्पीड और ठोक देगा उसको जा करके। बात समझ? कार कितना है? इतना ही है। यानी कि आप बोलेंगे ये हो गया बुलेट का, ये हो गया कार का। तो बड़का माइनस छटका, भवगर माइनस छटगर। तो बोलो 475 बटे 3 और माइनस 160 बटे 3, ये होगा 105। इस बेग से जा करके टकराएगा किससे? कार से मारेगा। 101 सेकंड में चलेगा 105 मीटर पर पता सेकंड। चलेगा इतना का दोनों में चाल का क्या रहेंगे? डिफरेंस रहेंगे। जी सर, इसी बात पे यानी कि इतना चाल किसका बेसी हो जाएंगे? बुलेट का। किसकी तुलना में? कार की तुलना में। ये हुआ रिलेटिव बेग निकालने के लिए। कोई कहेगा ऐसे तो निकालना, उस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल और अच्छी लेवल बढ़ा करके पेज चेंज कर दीजिए। नया पेज लाओ। इसी बात को क्लास को ऑफ किया जाए। कुछ समझ में आया? जी सर साहब। पवन देव देख लीजिएगा। देखो 54 किलोमीटर पर घंटा प्रति आवर की चाल से गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास बैठा यात्री। अच्छा, एगो गतिमान ट्रेन है। कौन ट्रेन? एगो है, एक ट्रेन है, एक गतिमान ट्रेन है। और ये क्या होंगे? विंडो। ये क्या है? डब्लू क्या दिखाया जाता है? विंडो को। ये विंडो है। और ये इसका चाल कितना है? 54 किलोमीटर पर आवर। हो गया। 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान ट्रेन की खिड़की के पास बैठा यात्री। अच्छा, यहाँ एक क्या बैठा है? यात्री खिड़की के पास हवा लगा रहा है, समझ रहे हो ना? 54 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 54 किलोमीटर प्रति आवर की गतिमान ट्रेन की खिड़की के साथे कौन आदमी? एक यात्री, उसके पास क्या है? दुइये को लगाना बचता है। मान लो ट्रेन इधर जा रहा है, ट्रेन किधर जा रहा है? इधर ट्रेन जा रहा है, ठीक है, मान लिए। बैठा है यात्री 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखती है। एगो और दोसर गतिमान ट्रेन का नाम नहीं है। गतिमान मतलब हुआ ट्रेन गति कर रहा है, स्पीड मतलब चलायमान हुआ वो। ये ट्रेन जा रहा है इधर, तो इधर जा रहे हो ना, देखेगा नहीं? देखो ना ट्रेन आ रहा है, ऐसे देखोगे ना ट्रेन किधर जा रहा है, ऐसे करके। अमाउंट इधर से आ रहा है, तुमको दिखाई देगा? नहीं देगा, दिखा उधर से तो नहीं दिखाई देगा। देखो ट्रेन आ रहा है, उधर देखेगा ना, क्योंकि जिधर गाड़ी में तुम बैठे हो शीशा की तरफ देखते हो, ड्राइवर तो रास्ता उधर देखते हो ना, मुंह देखते हो सीधा करके ना, ऐसा थोड़ी पीछे देखते हो। मान लो इस गाड़ी जा रहे हो, यहाँ बैठा है, तुम ऐसे करके बैठा है, इधर ताकेगा? इधर थोड़ी ताकेगा। तो खिड़की बैठे देखेगा वो क्या है, अब फलना आएगा, लाल किला आएगा, गोलघर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, मधेपुरा पहुंचेंगे चल ना स्टेशन ही आएगा, ऐसे कहते हो ना, स्टेशन आएगा ना, इसके बाद फलना स्टेशन आएगा। तो ये ट्रेन है, गतिमान है, इसका वेग है 54 किलोमीटर पर आवर। एगो उधर से किधर से? वन्य से एगो दोसर ट्रेन, देखो एगो है या दोसर ट्रेन है, और इसमें भी पटरी पर लगल है। और इसका स्पीड कितना हो गया? इसका है 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये ट्रेन क्या है? आ रही है। बैठल का यात्री है, पढ़ल लिखल लोग। यात्री 36 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से विपरीत दिशा में गतिमान ट्रेन को देखता है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, ये कितने लंबा है? 150 मीटर लंबा है ये ट्रेन। ये ट्रेन कितना लंबा है? 150 मीटर लंबा है। यदि दूसरी ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो बताओ यात्री के सामने से यह ट्रेन कितने समय में गुजर जाएगा? ये पूछा है। क्वेश्चन बहुत क्या है, आसान है। हमको क्या पूछा है? यात्री है ना, नहीं कहते मुझे तुरंत गुजर जाएगा, तो कितना सेकंड लगेगा गुजरने में? कितना सेकंड लगेगा गुजरने में? लगेगा कितना सेकंड लगेगा? इसको रटा के पिलाइए दीजिए, इम्पोर्टेंट है ना, वेरी इम्पोर्टेंट है। कुछ ही वो लेता है।
तू तो बनाइए देगा तो बहुत तेज हो पढ़ने में। आगे चलो, चलिए आपको लगता है तो। जरूर बना देंगे, कोई दिक्कत वाला बात। अरे तू जो कहा था ट्रेन स्टेशन कितने दिन पास हो, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ट्रेन का चाल स्टेशन कितना लंबा है उससे आसानी से निकल जाएगा। 4 बराबर दूरी बटे समय। उस क्वेश्चन कुछ था ही नहीं जो क्वेश्चन तुमने पूछ किया था। ये क्वेश्चन पूछ देंगे, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बना लेना। उसमें क्या लगा देना, 4 बराबर दूरी बटे समय। बस। दूरी कितना है, सुनो दूरी कितना है, स्टेशन की दूरी कितना था, मैं देखे 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। और ट्रेन की कितना स्पीड है, ट्रेनों का लंबाई दिया था। ट्रेन का लंबाई कोनो मतलब नहीं है। हाँ? हाँ तो उससे ही मतलब है, बन जाएंगे उससे भी, ये बन जाएगा तो उससे भी बन जाएगा। पहले बैठाना उस सूत्र पे। ठीक है, क्लास को रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन निकाल लो। क्या निकाल लो, अच्छा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो तो वेग क्या होता है, जुट दोनों जाएंगे। का जुट जाएगा। तो रिलेटिव 30 आता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी CITY, वेलोसिटी ऑफ क्या निकाल लेंगे हम लोग, दोनों के विपरीत चलेगा तो जुट जाएगा। ट्रेन 90 हो जाएंगे। 54 एक ही दिशा में इधर वाला क्या मान के चले हो, 54 इधर वाला क्या मान के चले हो प्लस। अब फार्मूला में क्या होता है माइनस। इसका दिशा क्या है, अपोजिट में, तो क्या होंगे माइनस का। ऐसे बोलना चाहिए सबको। ये कितने होंगे, 54 + 36 यानी कि हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति आवर। तो 90 × 5 बटे 18 पंचे 90, तो 25 मीटर पर सेकेंड। मीटर किलोमीटर पर आवर को बदलेगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5 28 क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। गुना देना करना। दे देना ना, 18 तो 5 से भाग दे देना। तू तो सही कह रहा है, कोनो गलत है, दिमाग थोड़ा सा मिस्टेक। हाँ अभी समय याद होगा कि भोज खिलाता होगा, कहीं छूट न जाए, समझ रहे हो ना, इतना समझ में आ गया ना। अच्छा ई को हो तो ऊ ट्रेन कितना लंबा है, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन 150 मीटर। अब जोड़ने होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन, रिक्वायर्ड टाइम, रिक्वायर्ड टाइम। अरे चाल बराबर वेग बराबर की होता है, ट्रेन का लंबाई भी तो प्रकार दूरी या को विस्थापन बात बराबर है, सीधा दूरी है, दिक्कत उसमें होगा नहीं। तो समय निकालना है तो की करेगा, कल क्या होता है समय निकालने के लिए, कल समय निकालने के लिए क्या बताए थे, चाल दूरी या चाल में किसे भाग दो देंगे, दूरी या विस्थापन में किसे भाग दे देंगे, चाल से भाग देंगे, है ना। तो अब टाइम निकालना है तो किससे भाग दोगे, दूरी में भाग दोगे, विस्थापन भाग दो किससे, वेग से। कौन वेग ले लेगा, उतना स्पीड से ना पास करेंगे, दोनों अपोजिट दिशा में दोनों हैं तो फट देकर पास कर जाएगा। तो कितना लंबा है, 150 मीटर। ट्रेन कितना लंबा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना दोनों का है, 25 छाके इतना मीटर पर सेकंड। बोलो 25 छाके 150। बोल वो नहीं करता, 6 सेकंड में पास कर जाएगा, 6 सेकंड पास कर जाएगा, 6 सेकंड में पास कर जाएगा तुरंत। इतना फास्ट। हाँ और कहते फास्ट ट्रेन जा रहा था। बोलो समझ में आया, क्या करिए दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना, निकाल, निकल जाएगा ना। अब बस फॉर्मूला लगा देना, चलना और दूरी बटे समय निकल जाएगा, उससे थोड़े कुछ है। खाली इस रिलेटिव वेलोसिटी वेग निकाल लेना, अब वेग निकल जाएगा तो दूरी पते है, उससे समय नहीं निकल जाएगा, बस यही करना है। इससे क्या निकालेना, रिलेटिव वेलोसिटी चाल निकाल लेना। चाल कौन चाल, रिलेटिव चाल। चाल निकल गया तब क्या करेंगे हम लोग, समय दूरी तो पते है, निकालना क्या है समय। अब वेग बराबर दूरी बटे विस्थापन कर देना, विस्थापन बटे जो भी फार्मूला अपना होता है उस प्रकार से निकाल लेंगे हम लोग। कुछ भी है लग जाएगा एग्जाम में। चलो हलवा क्वेश्चन है, और एक इसी प्रकार के क्वेश्चन और करा देते हैं। इंजीनियर अंकित कुमार सवाल पर हो, कौन इंजीनियर है, अब की बार बिना फिगरे बने ले, क्योंकि एग्जाम उतना फुर्सत होता नहीं है। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उत्तर दिशा में गतिमान है। एक ट्रेन कितना लंबा है, 150 मीटर। अच्छा वो ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की दिशा से उत्तर दिशा में क्या है, गतिमान है, गतिमान है। देखो ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर क्या होता है, ट्रेन किधर चल रहा है, साउथ दिल्ली की तरह इधर चल रहा है, पूरा पश्चिम उत्तर, उत्तर से नॉर्थ बोल पूरा रहा पश्चिम उत्तर, तो उधर चल रहा है ट्रेन, ऊपर जा रहा है ट्रेन, नॉर्थ में जा रहा है ट्रेन। अच्छा आगे बोलो। जब उसके बाद बोल रहा है एक तोता 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन के समांतर दक्षिण दिशा में। अच्छा दैनिक दोनों दिशा क्या है, अरे ट्रेन और तोतवा का डायरेक्शन अलग अलग है,
तो कौन चाल होगा? सापेक्ष दोनों का की ध्यान देने वाली बात है। दोनों को जोड़ देंगे। अरे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक बार कभी माइनस भी होती है, कभी क्या होती है, प्लस भी। ऐसे। अच्छा ट्रेन किधर चल रहा है? उत्तर दिशा नॉर्थ में। साउथ में कौन चल रहा है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इधर क्या होगा? प्लस। इधर माइनस। ये बात ध्यान देना। नॉर्थ में कौन चल रहा है? दिशा के ध्यान दो। नॉर्थ में कौन चल रहा है? ट्रेन चला प्लस। ट्रेन। तो वी आर रिलेटिव वेलोसिटी बराबर 10 माइनस सूत्र वाला। तत्वा का चाल है तो निगेटिव में चलेगा, माइनस कते -5। तो बोलो 10 5 15 मीटर पर सेकेंड। की कहा है? की कहा है? कहा की है? कह रहा है समुद्र है उड़ा। तोता द्वारा ट्रेन को पार करने में ली गई समय वह बात तोता कितना सेकेंड में ट्रेन क्या करेंगे? समय निकालना है। अरे क्या निकालना है? समय। दिया हुआ है तो ट्रेन के क्या करेगा? विस्थापन में किसे भाग, दूरी में किसे भाग दे देगा? चाल से। तो दूरी कितना है? 100। ट्रेन का कितना लंबा मीटर ट्रेन है? 15 हो जाएगा 15 10 सेकेंड में पास कर पास देगा। कर जाएगा 10 सेकेंड में टी बराबर कितना निकल जाएगा? पढ़ा दिए 10 सेकेंड। 10 का आज की क्लास से और देखो क्वेश्चन एग्जाम में सब छूट जाएगा। इंद्र के वज्र से मारो क्वेश्चन ध्वस्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगला पेज। अरे बढ़िया एक सेकंड में उड़ा डालो, एक सेकंड में उड़ा डालो। लीनियर है सर। बना नहीं बन जाएगा। जब स्टेट प्रैक्टिस से करो या बन सेट जाएंगे पर क्वेश्चन। क्या होता है उधर देंगे जाएंगे। किधर से? लीनियर मोमेंटम पढ़ो लीनियर मोमेंटम क्या होती है? लीनियर मोमेंटम किसी वस्तु की द्रव्यमान एवं उसकी रेखिक वेग के इसको अभी नहीं पढ़ाएंगे। ये मोमेंटम वाला अभी इसको पढ़ाएंगे कब? इसको पढ़ाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे ना। अब वहाँ कम होता है मोमेंटम का, वहाँ इसको डिस्कस करेंगे। को सहता है सर तब को डंडी सोचता अब सोचता होगा अभी क्या पढ़ाएंगे। तो अभी तुम्हारे जो मन में है हम वही पढ़ाएंगे। बोलो क्या दर्द कर रहा है। माथा दर्द कर रहा है, मन दर्द। ठीक है ना, आगे चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे? गति के समीकरण हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा एक्सीलरेशन पढ़ाए फार्मूला तो नहीं लिखा। क्रीम वाला फार्मूला नहीं लिखाए थे ना? क्रीम वाला फार्मूला देखो एक्सीलरेशन किया। अरे फार्मूला का अलग, क्रीम वाला छेना वाला, समझ रहे हो ना? क्रीम वाला फार्मूला पढ़ लो पहले, नहीं तो लोग कहेगा कि फार्मूला न पढ़ाए थे। लोग कहेगा, अब लोग कहेगा तो हमको लोग से डर लगता है ना, तो पढ़ा देंगे इसीलिए। बता बिरूरे कह दिया कल कह दिया तब सर जी कहाँ पढ़ाए हैं? कहना रुको भी दूर देखते हैं काफी में लिखल है कि नहीं। इंजीनियर भी दूर है। सर तबीयत तो लगता है उधर जाओ ना, उछलने वाले हम नहीं हैं, जा सकते हो। जाएंगे सर छुट्टी लेके जाएंगे। छुट्टी लेके जाएंगे, हम भी छुट्टी दे के तुमको भेजेंगे। राजवी सर जी का कम छुट्टी समझ रहे हो ना? अब बाराती जब नहीं जाओगे क्या करोगे? जब बाराती नहीं जाओगे तो बैठ के पढ़ो, क्या दिक्कत है? तब फिर तो दिक्कत तब क्या है? नहीं जाना जाता तो तब एगो अलग बात है, छुट्टी दे देते। जब तू नहीं जाओगे थोड़ा सा खुदम दन। अब पढ़ते हैं हम लोग त्वरण के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं? त्वरण के बारे में। मैसेज उससे नहीं आया कोई? लाइव देखो कुछ टेलीग्राम पर सब आया होगा। 8 बजे आएगा अंकित। हाँ 8 बजे लाइव आएगा अंकित। अंकित सर 8 बजे लाइव आएंगे। ठीक है, कोनो बात नहीं। स्टोरी यार कतेल लगा दिया। नहीं है ना मोबाइल तो हाँ त्वरण पढ़ा रहे हैं, त्वरण पढ़ेगा। उसका मंदन पढ़ लेंगे, फिर भी यूट्यूब पर क्वेश्चन करके छुट्टी ले लेंगे। इतना ही तो करना है, कुछ तो नहीं करना है। सर यही पे उसको पढ़ाइएगा सर ये पढ़ा बंद कर दो। त्वरण एक्सीलरेशन जाइए ना सर। एक्सीलरेशन। अरे तू बहुत बहाना नवा में तू खूब पढ़ाई मथा दर। ये एक दिन कहा था सर झूठे कह रहे थे, नहीं लगा था याद हमको है। हो न हो तो वही को साथ में हम लोग धरा गया सर, आज धरा गया। नहीं कहा था सर झूठे कह रहे थे। उस समय काम को और था करे जो मथा दर्द कर रहा है। वही एगो ना भेड़िया या भागो भागो। एक दिन सही में आया तो पता चला कि घींच लिया पकड़। हम लोग एक्सीलरेशन थोड़ा थोड़ा हो रहा है माथा में। पवन को होगा तब छोड़ेंगे। त्वरण फेंक दिया। हाथ हल्ला बंद करो। अरे त्वरण पूछता क्वेश्चन सुनो। किसी वस्तु की वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं और ई एक सदिश राशि है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। बिना सोच लिए हुए कह दिए। डिफरेंस सुनो। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन आप सोचते हैं सर बराती कौन चल रहा है? एग्जाम आएगा वो नहीं। तब फिर अरे तो सर के टाइम पे या पैर के जो बस क्या सर? चेंज इन टाइम
और नहीं होएगा तो को कहना ना कल आओगे ना सुबह हम बकसने वाला है नहीं, अब पकड़ के तहस नहस कर देंगे। अब क्या लगता है मुंह से बोरा बहुत देखिएगा। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपन चेंज इन क्या होती है? टाइम है। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को की कहते हो? त्वरण। और इस पर ऐसा क्वेश्चन बताएंगे तो खुश हो जाओगे तुम लोग, बता दे अच्छे छूट जाएंगे। आज ठीक है सर, एंटीबायोटिक दे दीजिए। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम ए बराबर डेल वी बाय क्या होगा? डेल टी, या ए बराबर डी वी बाय क्या करोगे? डी टी। यही हुआ। पन्ना दे अब क्या? बोले थे इंजेक्शन देंगे, इंजेक्शन यह पर नाम से छुट्टी कह देता होगा। इंजेक्शन एक बात जरी देखो ये क्या है? जरी लो। एस बराबर एस बराबर एस की एस बराबर n/2 की n/2। नमा वाला एगो फार्मूला है। तू तो खूब पढ़ल लिखल हो। यूटी बराबर हाफ एटी। v प्लस एटी। हैं? और कौन याद है कौन को सूत्र को? तब लिखेंगे। नहीं सर, अब छोटे है डेरी याद तुमको है? अब की बार इतना पूछेगा सूत्र याद है तब समोसा कहते आता हो। है ये। हैं? v बराबर क्या होता है? s बाय टी v बराबर क्या होती है? वेलोसिटी s बाय टी होती है ना? दूरी बटे अच्छा ठीक, ये तो पढ़े हो। एक और पढ़ा है, v बराबर क्या पढ़ा है? ds बाय डी क्या पढ़ा है? dt ds बाय dt। अरे ई की है? विस्थापन ये एक बार डिफरेंशिएशन किया है तो की मिला है? वेग मिला अब है। फिर एक बार करो डिफरेंशिएशन त्वरण विथ मिलेगा। रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट। हम क्या पाते हैं? डिफरेंशिएशन करेंगे। डी भी बाय क्या होंगे? डी टी बराबर d2s बाय dt स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव कौन सा आया सर? होता है ऐसा, समझ लो। एक किसी डिफरेंशिएशन का अब फिर करोगे डिफरेंशिएशन, वो कहलाता है ऐसे ही रिप्लेस क्या स्क्वायर हो बोलेंगे? जाता है। dt मतलब होता है दो बार डिफरेंशिएट आपने किए हैं, यानी कि ई की डी भी बाय dt की लिखल है, ए लिखल है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? d2s बाय dt स्क्वायर। इसका मतलब ए बराबर डी भी बाय dt बराबर d2s बाय dt स्क्वायर। बोलो है ना इम्पोर्टेंट? हाँ, इसका मतलब तूने क्या सीखा? क्या सीखा? इसका मतलब ये सीखा कि वेग का एक बार करेगा समय के रिस्पेक्ट में तो की मिलेगा? एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का एक बार करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेग मिलेगा। इसी डिस्प्लेसमेंट का दो बार करता है तो त्वरण मिलेगा। एक क्वेश्चन कर रहे थे, वो क्वेश्चन एग्जाम में खौफ आता है उस क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन वो क्या है, एक बार वो भी देख ही लो। हैं? अगला पेज लगाएगा उस पर करेंगे। लगाओ ना पेज, क्वेश्चन पूछ पढ़ तो लो। जब इतना चीज हुआ तो क्वेश्चन हो जाए, क्लियर हो जाए क्या? लाइए सर, पेज चेंज कर दो। लगाओ पेज लगाओ। लगल है सर। कुछ ऐसे रहता है क्वेश्चन, कहेगा इसका निकालिए t बराबर 5 सेकेंड पर निकालिए इसका वेग और एक्सीलरेशन। मैं क्या बोल दीजिए ना। t बराबर 5 सेकेंड पर क्या निकालिए? है ना क्वेश्चन स्टेप्स के? t बराबर 5 सेकेंड पर क्या निकालना है? वेग और क्या निकालना है? एक्सीलरेशन निकालना है। और जिस प्रकार का हमने लिया ठीक उसी प्रकार की इसने भी लिया। कुछ मिला क्वेश्चन? ठीक है ना? इसी क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, क्योंकि बुक का क्वेश्चन ये इसका लेवल थोड़ा सा अच्छे लेवल के रहते हैं तो बनाने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा चलो इसको पहले देख ही लेते हैं। एस बराबर है ना, तो ना फिर ही बनाए 2-3 क्वेश्चन इस पर कराना हमको है। एस बराबर दिया है 2x, डायरेक्ट रूल समझ में इसी ने छोड़ दिया। x बराबर है 2x स्क्वायर प्लस क्या दिल है? 3x प्लस 3। यहाँ विस्थापन है। हाँ विस्थापन है। x फलन है डिस्प्लेसमेंट में, x इसे फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट में। तो क्या निकालिए आप लोग? वेग निकालिए। कब? जब टाइम बराबर कितना हो? 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालिए जब टाइम बराबर कितना हो? 5 सेकंड। अब बोलो किसे निकालोगे? तुम्हारा काम करेगा? चल रहा रोटेशन में फॉर्मूला पुनः फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ई की लिखल है, एक बार करेगा तो की मिलेगा? करो एक बार। डी एस बाय की करेगा? डी टी। तो इसका करेगा टी टाइम के रिस्पेक्ट में कर रही हो। अच्छा तो इस क्वेश्चन में जो है ना, एक चीज देखो,
इसको बदल दो टी में, किसने मतलब एक्स में भी सही होंगे, पहले टी में करा देते फिर एक्स में करा देंगे। टी में देंगे ना तो जब हमको डी एक्स डी टी का मान देना पड़ेगा, तब नहीं देना पड़ेगा मान, तो पहले डायरेक्ट करा देते हैं बिना मान दे, फिर उसमें टी में देंगे तो डी एक्स डी टी का मान देना, तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाएंगे क्वेश्चन का। अभी उतना डायरेक्ट मत पढ़ो लेवल, अभी इसी लेवल पर हो। टी में फंक्शन दिया हुआ है और ये डी एस में क्या निकालेंगे हम लोग, डी टी। बोलो दूर रखेंगे, पावर बास क्या होगा, एक का गुना पावर में से क्या होंगे, घट जाएंगे। पावर बास क्या होगा, आपको बहुत है सर्दी। गुना, और पावर में से क्या होगा, ये सब के लिए करना पड़ता, नहीं तो देख लेना घिस घास देते हैं। कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, नहीं तो क्या बुझिए ना, 2 गुना 4 टी, अब प्लस एक से टी, एक में से गया जीरो, यानी कि 3 टी होंगे, प्लस क्या होंगे 3 टी, प्लस 0। अरे 3 टी कैसे होगा, 3 होगा, यानी कि 4 टी प्लस क्या निकल गए 3, यानी कि डी एस बाय डी टी निकला 4 टी प्लस क्या निकला 3। डी एस डी टी क्या होती है, बेग, बेग होती है ना, तो बेग निकला 40 प्लस क्या निकला 3 निकला, ये निकल गया बेग। यदि सिर्फ बेग कहा क्वेश्चन में तो यही आंसर हो गया, यही सेट हो गया आंसर। और यदि कहेगा बेग निकालिए 5 सेकंड में, टी बराबर जब 5 है तब बेग कितना होंगे, तो इसमें रख देंगे टी बराबर कितना रख देंगे, तो बेग टी बराबर कितना सेकंड, सवाल भरल दी पन्ना 5 सेकंड। तो ईमानदार है, चलो ठीक है, बहुत खूब बहुत खूब। 4 गुना कितना करेंगे, 5 प्लस 3, 4 5 20, 3 23 मीटर पर सेकंड उसका बेग होगा। और कहेगा उसी 5 सेकंड पर त्वरण कितना होगा, रामलाल इसको क्या करेगा, एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देगा इसके रिस्पेक्ट में, या इसका करो या इसका करो, तो डी वी बाय क्या होंगे डी टी, या इसको डी टू एस बाय क्या कहते हो डी टी स्क्वायर। तो 40 का क्या होती है, 40 का 4 नहीं होगा, पावर गुना घटेगा, तो 1 गुना टी के पावर 1 माइनस 1, चलो लिखिए देते हैं, तो 4 होगा, सिर्फ कितना होगा 4 होगा, यानी कि एक्सीलरेशन उसमें टी है, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएंगे सिर्फ 4, सिर्फ 4 कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर क्या हो जाएंगे सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 4 मीटर पर एक्सीलरेशन होंगे, समझ में आ गया ना। क्या हुआ शिवम, डंडी लौट हो रहा है है, रुको ना, 180 डिग्री कौन बन गया है, तैयो आपने छोड़ रहे हैं। कनी टा रुको ना, कनी लगा है वो पंखा बंद। सर दोनों काटा सीधा हो इंजीनियर शिवम, डिफरेंशिएशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन, द डिस्प्लेसमेंट एस, यहाँ पे हम समझ गए ना क्या कहाँ पर? नहीं समझ ली, कहाँ पर, फिर से बोलो कहाँ पर, ये सुताल लेता है, ये 1 है 41 में है, ये 4 है, पावरवा से की किया बोलो, उससे घटा देंगे, गुना किया, अब पावर में से क्या किया घटाइबे करेंगे ना। घटा दिया, तो 4 गुना 1 4, 1 में से गया ये वही होगा, टी पावर 0 1। इस बहुत बहुत बुद्धि आ रहा है आपको क्वेश्चन आता है, क्या बहुत होता क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन सोच रहे हैं कि अगला क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट, और तय नहीं है ना है दुका कमी है, हमरा वही सोच भर दीजिए, लगा तो भर देते, खाली तो छोड़ना ठीक नहीं आता है। द डिस्प्लेसमेंट एस ते बल भी नते को पढ़े नहीं सर मीटर्स अस्सी बहुत कुछ खराब ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए आप सभी जान लीजिए पार्टिकल। बाल बच्चा क्या करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इज गिवन बाय, लास्ट क्वेश्चन दर्द करो, इज गिवन बाय एस बराबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम, ऐसा खूब आता है क्वेश्चन, तू देखना ना बना के सेट तब कहना, ये सर इंग्लिश से लिखिएगा, छोड़ो ना। हिंदी वो लिखवाएंगे, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकंड। लिख दीजिए सर हिंदी, 2 महीने के बाद इंग्लिश से लिखा है। 2 महीना का समय देता है, 2 महीना अथी कर लो स्पोकन कर लो, फाइंड द वेलोसिटी ओपन एंड एक्सीलरेशन आफ्टर 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड बाद क्या निकालनी है, मुंह को मत छेड़ो, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन दिल है दिया हुआ, और एस किस में है, मीटर में दिया है, किसका क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट का, एस किस में दिया हुआ है, क्या निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालना है, कब निकालना है 4 सेकंड पर, 4 सेकंड बाद या 4 सेकंड, है ना, 4 सेकंड तक निकालोगे तो 5वें सेकंड निकलेंगे ना, वो 5वां सेकंड शुरुआत हो जाएगा उसमें से, यानी 4 सेकंड बाद वही हुआ। जल्दी हो जी सर जी अच्छा। सर लिखा सॉल्यूशन एस बराबर दिया है, सर अत्यास फास्ट नहीं कीजिए सर, DT लास्ट क्वेश्चन है, दीजिए सर, मथेन काम कर रहा है। DT क्या नहीं काम स्क्वायर कर रहा है इसमें, क्या नहीं समझा, इंग्लिश देख के डर हो रहा है, मैं तो फिर है अंक चुप पता नहीं नहीं क्या क्या समझ रहे हो। बोलते हैं हमको, पता नहीं दिमाग ही नहीं पढ़ा हुआ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, चल यूट्यूब मेहनत पर करना से कल पड़ेगा। पढ़ेंगे। जी सर, लेकिन DT पहले इसके लिए क्या जानकारी लेना पड़ेगा, पहले जी स्क्वायर डिफरेंशिएशन, जी सर,
डी अच्छा स्क्वायर पावर बास के शांत रहो, पावर बास क्या होगा? बगल बा पावर में से क्या होगा? माइनस। पावर बास से क्या होगा? गुना अब पावर में से क्या होगा? माइनस एक घट जाएगा, पावर बास क्या होगा? वही होगा बगल बा गुना। पावर बास से क्या होगा? एक घट जाएगा सट्टी घट जाएगा। बोलो ठीक ठीक है। पावर से क्या किए? वही हुआ। और उसमें से एक 3 में से 2 गया, एक -4 रख दिया। पावर से क्या किया? गुना। और टी में से फिर पावर में एक एक क्या हो गया? वही यहाँ भी हुआ घट है गया। बस। फिर +3 है, पावर से क्या किया? 1 है तो पावर से और फिर उतना में से एक घट गया। बुझा? पावर से गुना और पावर में से एक घटता है। समझ रहे हो ना? इस सब का तो मुंह से सवाल सॉल्व कर सकते हो। चलो तो 3t² 4 दूना 8 है, t - 3 करेगा तो 0 हो गया। ये निकला ds बाय क्या निकला? ये निकला बेग। क्या निकला? अच्छा इससे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछ सकता है, एक चीज पहला क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा ये दिया इसे बेग निकालिए, बेग का इक्वेशन निकालिए, तो कहेंगे बेग का इक्वेशन ये हुआ। इक्वेशन तो ये निकल कहेगा गया। बेग निकालिए फलनामा सेकंड में, तो रख देना वैल्यू। सेकंड क्या करेगा? रख दीजिए सर, तो v एट t बराबर क्या? 4 सेकंड। पूरा लोड डन। तो बोलो कितना होगा? हैं 3 गुना 4 का स्क्वायर माइनस 8 गुना 4 माइनस 3 यही आंसर हो गया। और यदि कहेगा एक्सीलरेशन क्या कहेगा? त्वरण। मीटर पर सेकंड में आंसर होगा। मीटर पर किस में होंगे? सेकंड में। इसका एक बार फिर करोगे डिफरेंशिएट, क्या करोगे? 3 दूना 6t। पावर से गुना होगा ना, 3 दूना 6, एक घटेगा, एक में टी हो जाएगा और -8 हो जाएगा। इसका देखो 4x का 4, 3x का 3, 10x का 10, 8t का t। ये होती है सूत्र, रखो याद। 3 ये दीजिए t है क्या करना है? सिर्फ 8 का कांस्टेंट का 0। हाँ तो बोलो t बराबर कितना सेकंड में निकालना है? 4 सेकंड में। तो 6 गुना 4 - 6 चौके 24 - 8 जो भी होते हैं। पर यहाँ ये क्या किए आप? 6 प्लस ही क्या है फिर? छोटी है इतना मीटर पर क्या होंगे? सेकंड मैट्रिक वाला के लिए समझ में नहीं आया, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। कैंसर समझ में आ गया ना? हाँ हाँ चलो एक बार यहाँ समझ तो सब चीज है, तो थोड़ा दिमाग है डाइवर्ट वेलोसिटी एट t बराबर 4 सेकंड। से। और उसके बाद 4 सेकंड 4 रख दिया यहाँ पर मान, 4 का स्क्वायर, फिर 8 गुना 4, फिर -3 कर दिए। मीटर पर सेकंड में निकल गया। गुना भाग कर लेना अपना। स्क्वायर से तो फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे और क्या मिलेगा? तो हमको बेग मिलेगा। इतना होगा। समझ रहे हो ना? भाग ले आप। चलो विराम देते हैं। अब विराम कर देते हैं। मार दीजिए।